नमस्कार, मेरा नाम युवराज और आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार में पंचायत चुनाव कराने की कवायद अब लगातार तेज हो रही है। जहां एक तरफ 30 राज्यों के ईवीएम से बिहार में पंचायत चुनाव कराने हैं और फिर यह भी कहा गया है कि बिहार में पंचायत चुनाव 10 चरणों में होंगे। उसको देखते हुए अब लगातार दूसरे राज्यों से ईवीएम बिहार पहुंच रहे हैं। खबर के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं और बताते हैं कि किन जगहों पर पंचायत में विलय को लेकर परेशानी हो रही है और किन जिलों में लगातार ईवीएम पहुंच रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों के साथ पंचायत आम चुनाव की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि देश के दूसरे राज्यों से 30 जिलों में ईवीएम पहुंच चुकी है। शेष 8 जिलों में ईवीएम इस सप्ताह पहुंच जाएगी। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह ईवीएम की एंट्री कराने के बाद उसकी प्रथम स्तरीय जांच करा लें। समीक्षा में यह भी पाया गया है कि राज्य के 4 जिलों में तकनीकी त्रुटि के कारण पंचायतों के विलय की प्रक्रिया में परेशानी आ रही है। पंचायतों के विलय के बाद कुछ वार्ड बच गए हैं। अब उनका चुनाव कैसे कराया जाए, इसकी भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही जनसंख्या को लेकर भी अड़चन आ रही है। जिन जिलों में ऐसी समस्या आ रही है उनमें पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा और अररिया जिले शामिल हैं। आयोग की ओर से त्रुटि को 1 सप्ताह में दूर करने का निर्देश दिया गया है। राज्य में 4 जिलों में पंचायत विलय की भी समस्या सामने आ रही है। 8 जिलों में ईवीएम इस सप्ताह तक पहुंच जाने की उम्मीद है। आयोग की समीक्षा में पाया गया है कि रोहतास और मधुबनी जिलों द्वारा आरक्षण की सूची को अपलोड नहीं किया गया है। इन दोनों जिलों ने आरक्षण की स्थिति को शुद्ध कर लिया है पर उसे अपलोड नहीं किया है। इनको सोमवार तक अपलोड करने का निर्देश दिया गया। सभी जिलों द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके जिलों में अब कम्युनिकेशन शैडो जोन की समस्या नहीं रही, इसे दूर कर लिया गया है। आयोग द्वारा सभी जिलों को बैलेट बॉक्स के आकलन का निर्देश दिया गया है। साथ ही उसकी मरम्मत कराने के अलावा मतदान सामग्रियों की तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया है। मतदान कर्मियों की सूची और उनके मूवमेंट की योजना बनाने का भी निर्देश आयोग के द्वारा दे दिया गया है। तो एक तरफ जहां पर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर जो तारीखें हैं वो अभी भी सामने नहीं आई है, मगर अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि अक्टूबर से लेकर सितंबर तक इन चुनावों को करा लिया जाए। लगातार जो ईवीएम है वो दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच रही हैं। 30 राज्यों के ईवीएम से बिहार के पंचायत चुनाव को कराया जाना है, तो लगातार अब धीरे धीरे पंचायतों में ईवीएम पहुंच रही हैं। और फिर आयोग की तरफ से यह भी समीक्षा की गई है कि बैलेट बॉक्स को लेकर जितनी भी समस्याएं सामने आ रही है उनका भी समाधान जल्दी कर दिया जाए। आपको बता दें कि बिहार के ऐसे 4 पंचायत हैं जिनके विलय को लेकर थोड़ी परेशानी हो रही है और 8 ऐसे पंचायत हैं जहां पर इसी सप्ताह ईवीएम पहुंच जाएंगे। तो इसको देखते हुए यह साफ है कि चुनाव कराने के लिए अब आयोग लगातार समीक्षा कर रहा है और बैठकें कर रहा है और फिर साफ यह हो सकता है कि इस वर्ष बिहार पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए जाए, जो पिछले 1 वर्ष से अटका हुआ था। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।